बड़े चैलेंजेस ईरान के लिए क्या है और खामनेई की शहादत के बाद ईरान किस तरह का होगा, यह है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अमेरिका की कोशिश ये होगी कि जल्द अज जल्द वो अपने अहदाफ हासिल करे। जितना वक्त ईरान को मिलेगा उतना ईरान को संभलने का मौका मिल जाएगा और अमेरिका कोशिश करेगा कि रजीम तब्दील कर दिया जाए। लेकिन खामनेई की शहादत के बाद जिस तरह लोग निकले हैं उससे दिखाई नहीं देता कि रजा पहलवी टाइप का कोई बंदा लाके इंस्टॉल किया जा सकता है। हाँ, जो मौजूदा रजीम है इस वक्त, इसको अभी तबाह करना ऐसा लगता है मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका कुछ कर सकता है तो वो दबाव बढ़ा सकता है कि ईरान की रजीम को दबाव में लिया जाए और अहम तरीन मामलात पे ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। ईरान हिजबुल्लाह की, हमास की और हौसियों की हमायत करता चला आया है, उनकी सपोर्ट करता चला आया है, जिसकी वजह से अमेरिका को, इसराइल को और कुछ अरब ममालिक को यह प्रॉब्लम भी रहा है। अब ईरान को इन चीज़ों से पीछे कैसे हटाया जा सकता है? ईरान के लिए, ईरान के अंदर बड़े चैलेंजेस हैं। उनकी मईशत बहुत बुरी तरह धचका लगा उससे पिछले चंद महीनों में नहीं, अब चंद सालों में कह सकते हैं। लेकिन आयतुल्लाह खमीनी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, उन्होंने काफ़ी हद तक ईरान को खुद मुख्तार किया। ईरान अपने बाजुओं पे भरोसा करता था दुनिया की बजाय। रशिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। प्यूटन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ज़्यादा बेहतर स्टेटमेंट है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से। उन्होंने खुलकर अमेरिका और इसराइल की मजम्मत भी की है और इस वाक़े के ऊपर गम गुस्से का इजहार भी किया। अब नाज़रीन, अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि ईरान को अपने मुताबिक चलाए और ईरान को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यानी इससे पहले किसी भी ईरानी हुक्मरान को इतने मुश्किल हालात में हुकूमत नहीं मिली जितने मुश्किल हालात में मौजूदा सुप्रीम लीडर आए हैं। ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह से अंदरूनी और बैरूनी खतरात से ईरान को निकालते हैं। देखिए, ईरान के अंदर भी उन्होंने अपने आप को मजबूत रखना है, अपनी कमांड एंड कंट्रोल रखना है और ईरान के अंदर लोगों को मुतमईन भी रखना है, ईरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी करनी है और दूसरा जो बैरूनी खतरात है उनसे भी निपटना है। ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है, अभी भी ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और बहुत सारे अमरीकी तनसीबात को और इसराइल को वो निशाना बना रहा है। इसराइल का नुकसान बहुत थोड़ा हुआ है, इसराइल और अमेरिका दोनों का नुकसान थोड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि इनका बंदोबस्त ईरान की निस्बत बेहतर है। ईरान क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ बेशुमार लोग हैं। जब आप अटैक करते हैं तो सिविलियंस की कैजुअलिटीज होती हैं। इसराइल पे जब अटैक किया जाता है तो इसराइल ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में चले जाते हैं, वहाँ पे वो महफूज रहते हैं, उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। तो अब तक की इतला के मुताबिक 6-7 इसराइलियों से ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई और कोई 20 के करीब इसराइलियों का बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। अमेरिकन का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, उनका दिफाई साजो सामान का नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है। लेकिन अमरीकी फौजी कितने मारे गए हैं इस बारे में हमारे पास कंफर्म इतलात नहीं है और ईरानी मिसाइल अमेरिका तक पहुंच नहीं सकते, वो बहुत दूर है। ईरान को अरब ममालिक के साथ भी कोई हल निकालना पड़ेगा और अगर उनकी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान किस तरीके से इस सारी सूरत को मैनेज करता है। मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि भारत हमला करता है अफगान सरजमीन से फितनतुल खवारिज को इस्तेमाल करते हुए और फिर उसके बाद पाकिस्तान इसी बुनियाद पर अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है। तो अगर ये आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है तो इसी तरह ईरान के ऊपर जब दूसरे ममालिक से हमला होता है तो ईरान वापस उसी जगह पे स्ट्राइक करता है या उसी जगह के ऊपर ईरान जो है वो मिसाइल दागता है। तो अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ ठीक है तो फिर ईरान का भी ये मौक़िफ़ ठीक है। अब नाज़रीन, जो आयतुल्लाह खामनेई की कुछ आम चीज़ें थी उनमें एक तो उनका फतवा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान को एटम बम नहीं बनाना चाहिए। क्या उनकी शहादत के साथ ये फतवा ख़त्म हो गया और ईरान एटमी कुव्वत बनने की कोशिश करेगा? दूसरी एक उनकी बड़ी खास बात ये थी कि उन्होंने ईरान को एक मजबूत फौजी कुव्वत बनाया, खासतौर पर मिसाइलों के मैदान में, और ईरान के पास इतनी बड़ी मिकदार में मिसाइल्स हैं, ये दुनिया को इसका आइडिया नहीं था। और अभी भी जो ईरानी सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ईरान कई महीने तक ये मिसाइल दागता रहे तब भी उसके पास ज़ख़ीरा मौजूद रहेगा। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो अमेरिका और इसराइल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ना ही मिडल ईस्ट के लिए ये कोई अच्छी खबर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत कुछ और मुल्कों ने बार बार ये तंबीह की है कि अगर ईरान ने दोबारा उनके ऊपर अटैक किया या उनकी सरजमीन के ऊपर मिसाइल दागे तो फिर वो जवाबी हमला करेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैनेज करना किसी भी नए हुक्मरान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ईरानी बार बार इस तरह की चीज़ें देखते रहे और इनका सामना करते रहे।